गांव रदाना के सभी ग्रुप मेंबर्स। मैं सीएससी संचालक अशोक कुमार प्रजापति आपको थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ भाई। जो आज मेरे साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहता मतलब गांव के किसी भी मेंबर के साथ या किसी भी दुकानदार के साथ ये घटना हो। मैं अपनी खुद की आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है इस ग्रुप में सभी छोटे बड़े भाई चाचे ताऊ सब हैं, लेकिन अपने अपने घर वालों को ये बता दो जिसके कोई मतलब भाई कैश का काम कोई करता है। हालांकि मेरा काम कैश का है, सभी गांव वालों को पता है। मैं अपने पास कैश रखता हूं और विड्रॉल और डिपॉजिट का काम हमेशा करता हूं। सीएससी के थ्रू मेरे को ये सेवा मिली हुई है। तो एक आज मेरे साथ जो घटना हुई मैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। भाई 1-1.5 महीने पहले की बात है। मैं अपनी बाइक में तेल डलवाने के लिए गांव बरा के पेट्रोल पंप पर, बरा में 2 पेट्रोल पंप हैं जी हमारे रधाना गांव की तरफ से चलते हुए। एक आता है ड्राइवर साइड और एक आता है कनेक्टर साइड। सिंधवी खेड़ा की तरफ जो 2 इकट्ठे पेट्रोल पंप आते हैं, जो अगला पेट्रोल पंप है उस पे एक मेरे ताऊ का लड़का, हमारा गोत्ती भाई है, अजय पलादा का पोता। आप सभी जानते भी होंगे, नज़दीक के की बात है। 1-1.5 महीना पहले भाई जी मैं उसके पास तेल लेने गया, अपनी बाइक में तेल डलवाया और वो लड़का बिल्कुल नाराज बैठा था। मैंने उससे नाराजगी का कारण पूछा तो उस भाई ने मेरे को बताया, भाई अशोक कल रात को एक गाड़ी आती है, 10 बजे का टाइम था और 10 बजे के करीब उस गाड़ी में से 2 अंग्रेजन और एक अंग्रेज पूरा पैंट सूट, हमारे यहाँ का कोई लत्ता कपड़ा उसके ऊपर नहीं था, नहीं वो डाल रहे थे। एक उनके साथ गाइड था, उन्होंने उनके साथ इंग्लिश में बात की। उन्होंने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाई, हालांकि तेल के पैसे उनको दे दिए पूरे फुल करवा के। तो उन्होंने उनके साथ इंग्लिश में बात की। गाइड मतलब उनके साथ इंग्लिश में बात करता और उनको हिंदी में बताता। जो भाईचारा वहाँ पे लग रहा है अपना पेट्रोल पंप है, धीरे धीरे बातों में फंसा लेते हैं और उनके साथ मतलब वो फिर थोड़ी देर बाद उनके लिए चाय भी बना देते हैं और उनके साथ अपना एक दुख शेयर करते हैं कि भाई हम दुबई से आए हैं और हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास आपके इस इंडिया की देश की करेंसी ख़त्म हो गई है और हमें करेंसी की आवश्यकता है, नीडेड है। तो हम आपको अपना डॉलर है जो उसने उन्होंने अपने डॉलर दिखाए उनको और उन्होंने ये बोला कि हमको आप अपने पैसे दे दो, हम डॉलर दे देंगे, आप हिसाब लगा लो आज के रेट में जो डॉलर का रेट है, और आप ऊपर जितना लोगे उसके हिसाब से हम आपकी जो भरपाई है वो भी कर देंगे, जो आप चार्ज लेना चाहते हो वो भी कर देंगे। भाई लड़के लोभ में आ गए थोड़े और उन्होंने अपनी तजूरी खोल दी। तजूरी खोलने के बाद वो पिस्टल जो उनके पास थी, उन्होंने पिस्टल उनके सिर पर तान दी। कम से कम भी 4 या 5 लड़के थे, सारे कुण में ला दिए। 5 मिनट में उन्होंने 1.5 लाख रुपया तिजोरी में काटा, गाड़ी में बैठे और साप गए। भाई जी आज अभी 8:10 पे एक गाड़ी मेरी सीएससी सेंटर के बाहर आती है। गाड़ी का मेरे को गेट के अंदर से सिर्फ बोनट बोनट दिखाई देता है, कोई भी गाड़ी के अंदर से नहीं उतरता है। थोड़ी देर बाद मैं खुद बाहर जाके उनको देखता हूँ, हालांकि अपना काम छोड़ के गया। मैंने फिर भी वहाँ कोई नहीं देखा। बराबर में भाई है जो आंसू है, उसकी दुकान खुली हुई थी, जो नाई का काम करता है कुलदीप। मैंने हिसाब लगाया कि भाई कोई ना कोई मतलब गांव में से आया होगा और गाड़ी में से उतर के दुकान में गया है बाल कटवाने के लिए। मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया, मैं अंदर जोत लगाने चला गया, खाना खाया, फिर वापस आता हूँ, वो गाड़ी मुझे नहीं मिलती है। आधा घंटे बाद उस टाइम पे मेरे पास जब पहली बार गाड़ी आती है, कम से कम भी 7-8 मेरे क्लाइंट बैठे हुए थे, मेरे जो विश्वसनीय मेरे पास काम करवाते हैं। तो उस टाइम वो गाड़ी वापस चली जाती है। दोबारा जब आते हैं सिर्फ 2 बंदे थे, मैं और एक बलवान जिमर का मोनू। मैं अपनी सीट पे बैठा अपना काम लग रहा था। थोड़ी देर बाद आसिफ भी वहाँ पे आ जाता है, आसिफ सीतालुहार का, और वो गाड़ी फिर आती है। मोनू के पास आते हैं एक गाइड और 2 अंग्रेज उतर के। अब वो अंग्रेज हैं कि ना हैं भाई इस बात का हमने नहीं पता, लेकिन पूरे सूट बूट पैंट सूट फुल टू फुल इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं और हमसे बात किया कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने जवाब दिया कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत मैं काम चला लेता हूँ।
मैंने उनकी बातें समझी, उनसे बात की और उन्होंने अपना पैसा निकाल के डॉलर दिखाया, पर्स निकाल के डॉलर दिखाया और बोले कि हम दुबई से आए हैं। हालांकि साथ में गाइड था, वो बात हमें समझा रहा था हिंदी में, उन्होंने बताई, वो उसके बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा समझाओ इनको। तो इंग्लिश में उन्होंने उनसे बात की गाइड से, गाइड ने हमें समझाया कि ये दुबई से आए हैं और इनके पास करेंसी ख़त्म हो गई है इंडिया की, और ये आपसे एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। आप बदले में जितना डॉलर इनसे लोगे जो आपका बनता है वो दे देंगे, और इनको मतलब करेंसी चाहिए अभी, एट ओ टाइम नीड है इसको। तो भाई जी मैंने समझ गया, क्योंकि 1 महीना पहले मेरे को वो बात ध्यान में आ गई थी जो अजय ने मेरे को समझाई थी, पेट्रोल पंप वाले लड़के ने, कि अशोक हमारे साथ ऐसा हुआ है। और बिल्कुल पैंट सूट थे, कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि वो अंग्रेज नहीं है। उनके साथ सभी ये सोचेंगे भाई हो गया होगा, चल कोई बात नहीं, करेंसी खत्म होगी होगी, लेने आए हैं। तो भाई जी सेम हुआ है चीज़ मेरे साथ। इतने मैं वो बात करने लग गया, इतने में मेरा ध्यान में आ गई भाई ये पक्के हुए लुटेरे हैं। मैंने उनको बातों में फंसाया, साथ में आसिफ भी बैठा था, मोनू भी बैठा था। और फिर मैंने उनको ये बोला, मैंने मोनू को इशारा कराया कि मोनू इनको पकड़, आंखों आंखों में बोला, मैं मोनू पकड़ इनको। मोनू खड़ा हुआ, उन्होंने मोनू के खोए पे हाथ रखा और उसको बोला कि आप बैठ जाओ भैया, आप ना उठो, हम सिर्फ अपना जो काम करने आए हैं वो करके चले जाएंगे, आपको उठने की जरूरत नहीं, हम आपको परेशान नहीं करते। बिल्कुल प्यार से समझाया। और थोड़ी ही देर बाद फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। मैं बोला, मैं जितने चूतिया था हम समझ रहे हो, इतने हाँ को नहीं। मैं एक भी न पहले था हमने उड़ाया, पेट्रोल पंप पर डाका मारा। मैं उठ कर उनका पाछा लग गया, इतनी बात सुन दे मेरा छो मुंदे वहां बाजे। शास्त्री वाला घर का आगे उन्होंने गाड़ी डाट रखी थी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। मैंने ईंट भी मारी भगा के, मैं उनका पाछा लग गया, उसने पिस्टल काटी। मेरे कहानी भाई साहब, मोनू भी ओढ़े खड़ा था, वो पिस्टल ले रहे थे। मैं आपको ये बात बता दूं कि जब कोई 2 नंबर का काम करने के लिए जब कोई लड़का निकलता है, कोई भी आदमी निकले है, तो ये ना सोचियो कि भाई मतलब 2 नंबर का काम कर दिया और फंस गया और जेल में चला जाओगा। भाई साहब उनके पास सभी हथियारों से लैस थे, वो सभी के पास पिस्टल थी, अंग्रेजन भी थी, गाड़ी में भी आदमी बैठे थे। हम उनका पास चला गया, उन्होंने पिस्टल काट के तानी मारेगा, हम रुके। फिर बजदे बजदे वो गाड़ी में बैठा, पूरी 100 की स्पीड में गाड़ी ठाई उनने जमा, 100 की स्पीड में। मन्ना ताखी पकड़ी, ताखी खोली, उल्टी बेड़ी और सेंटर लोक मारा गाड़ी का। भाई जी वहां बाज गए, आगे जाकर ना जोराड़ा घेर जो है, जो गाइड उनका भाज रहा था, ओड़ा गाड़ी डांट कर गाइड ने बिठा के फेरे बाजे हुए इस बात की खबर हमने डायल 112 पर भी दी है। और जो आज मेरे साथ घटना हुई है, मैं नहीं सोचा था कि भाई किसी गांव वाले के साथ, किसी भाई दुकानदार के पास, किसी दुकानदार के साथ ये घटना हो। थोड़ी देर में वीडियो ग्रुप में डाल दी जाओगी, सारे भाई सचेत हो लियो। एक ग्रुप है जो अपने आप को अंग्रेज दिखाता है, अपनी करेंसी का दावा करता है कि हम फंसे हुए हैं, हमें इंडियन करेंसी चाहिए है, हम बदले में डॉलर जितना आप मांगोगे दे देंगे। तो भाई इन जाशिया में ना हो। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ बनी है किसी भाई के साथ बुरा हो जाओ। खुदा न खास्ता अगर आज एक बंदा भी पकड़ा जाता, उसका तो क्या बिगड़ा था, वो तो पुलिस में चला जाओ और आपा पुलिस में दे दिया। छोटी मोटी बात, अगर उनके पास पिस्टल थी उसी टाइम फायर भी कर सके थे, गोली लग भी जाती, भाई जान माल का भी हादसा हो जाता। सभी भाइयों से यही दरख्वास्त करूंगा, जो बाहर हवाई अड्डे पर जिनकी दुकान है, खासकर अपने भाई 7 साढ़े 7 बखत्ता बढ़ा दिया करो, कोई फायदा को नहीं, घनी कमाई का पास लगन में। किसी की मजबूरी है तो उसको घर पे बुला के काम करवा लो, ज़्यादा न ज़्यादा उसको टाइम मांग लो, उनको बोल दो कि भाई आपका काम नेक्स्ट डे हो जाएगा, समझाओ। धन्यवाद।